एक बार की बात है, एक परिवार में कोकिला अपने बेटे दीपक और अपने पति के साथ रहती थी। दीपक की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। अरे कोकी, तेरा तो सही छे। अब तो तेरी नई बहू आने वाली छे कुछ दिनों में। हाँ उर्मी, अब मैं सारे काम उसी से करवाऊंगी। अरे कोकी, लेकिन एक बात ने ध्यान रखियो। क्या? एक बार एक औरत की बहू चुड़ैल निकल गई थी, कहीं तेरी बहू भी चुड़ैल न निकल जाए। हाय राम, चुड़ैल से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन तुझे कैसे पता कि वो चुड़ैल थी? अरे वो नई बहू रात को जब सब सो जाते थे तो घर की बालकनी में रोज जाके खड़ी हो जाती थी और अजीब अजीब सी आवाजें निकालती थी, और रात के अंधेरे में बालकनी में चूहों को खा जाती थी और बिल्ली की आवाज भी निकालती थी। हे भगवान! और उसने एक बार अपनी सास को मारने की भी कोशिश की थी। अच्छा, लेकिन वो अपनी सास को क्यों मारना चाहती थी? वैसे वो चुड़ैल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, पर उसकी सास उसे बहुत काम कराती थी और उसे परेशान करती थी, इसलिए उसने छुटकारा पाने के लिए उसे मारने की कोशिश की। अच्छा, पर ये सब हुआ कहाँ और किसके साथ? और तुझे कैसे पता ये सारी बातें? ये सब तो मैंने सीरियल में देखा था, सिमरन का ससुराल में। अरे बेवकूफ औरत, सीरियल की बातें करके तू मुझे डरा रही है। अरे ये फालतू बातें मुझे मत बताया कर। कुछ दिनों के बाद कोकिला के बेटे दीपक की शादी राशि से हो जाती है और कोकिला के घर राशि बहू बन के आ जाती है। लेकिन कोकिला राशि से बहुत काम कराती है। कोकिला बोली, ए राशि, ठीक से सफाई कर, वरना तेरे को तेरे मायके भिजवा दूंगी। हाँ माँ जी, अच्छे से ही तो काम कर रही हूँ। जबान लड़ाएगी तू मुझसे? है तेरी सास हूँ मैं। आज के बाद मुझसे कभी जबान लड़ाई ना तो कैंची से जबान काट दूंगी। काट के दिखाना जरा, ऐसे कैसे जबान काट दोगी? हाँ नहीं तो। इसके बाद कोकिला राशि को एक चांटा मार देती है। उस दिन के बाद राशि कभी कोकिला से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। रात हो जाती है, पूरे घर की बिजली कट गई होती है, सब सो रहे होते हैं, पर राशि जागी हुई होती है। राशि बोली, हे भगवान, आज पेट इतना दर्द क्यों हो रहा है? लगता है ज्यादा खा लिया, और घर की लाइट भी अभी चली गई। कैंडल जला के बालकनी में घूम लेती हूँ थोड़ी देर, ताजी हवा में शायद दर्द ठीक हो जाए। कोकिला अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। कमरे के गेट से वो बाहर दिखती है कि राशि हाथ में मोमबत्ती लेकर बालकनी की तरफ जा रही है। कोकिला बोली, हे भगवान, ये इस तरह अंधेरे में मोमबत्ती लेकर कहाँ जा रही है? कहीं मेरी बहू भी तो चुड़ैल? नहीं, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, इसका पीछा करती हूँ। राशि धीरे धीरे घने अंधेरे में हाथ में मोमबत्ती लेकर बालकनी की तरफ जा रही होती है। राशि बोली, अरे ये बिल्ली क्या कर रही है यहाँ? बालकनी में एक बिल्ली चूहा खा रही थी, लेकिन राशि को देखकर बिल्ली चूहे को छोड़कर भागने लग जाती है। कोकिला बोली, ये राशि बिल्ली की आवाजें क्यों निकाल रही है? अभी भी पेट में दर्द हो रहा है, लगता है वॉमिटिंग होने वाली है। हे भगवान, ये राशि तो डरावनी आवाजें निकाल रही है, इसका मतलब ये सच में चुड़ैल है। बालकनी का दरवाजा अचानक खुलने लगता है। कोकिला अंधेरे में छुप जाती है। राशि मोमबत्ती लेकर वापस से अंधेरे में चलते हुए धीरे धीरे अपने कमरे में चली जाती है। कोकिला बालकनी में जाती है। बालकनी में चूहा मरा हुआ होता है। ये सब चीजें देखकर कोकिला की रूह कांप जाती है। वो अगले दिन फोन पर उर्मिला को सारी बातें बताती है। उर्मिला बोली, हे भगवान, तू क्या बोल रही है? कोकी, तेरी बहू चुड़ैल है क्या? हाँ उर्मिला, हाँ, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। वो मुझे खा तो नहीं जाएगी ना? देख, अगर तू अपनी बहू को परेशान नहीं करेगी तो वो तुझे कुछ नहीं करेगी। हे भगवान, मैंने तो उसे बहुत परेशान किया है और उसे एक थप्पड़ भी मारा था। क्या? अब तो तू गई। नहीं, मुझे नहीं मरना। अरे वाह, ये चुड़ैल औरत अब मुझे चुड़ैल समझ रही है। यही मौका है इसे सबक सिखाने का। आज रात को घर में मैं और मेरी सास अकेले होंगे, अब मजा आएगा।
फिर से रात हो जाती है। कोकिला अपने कमरे में सो रही होती है। अचानक कमरे में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। कमरे में रखे हुए ब्लूटूथ स्पीकर से डरावनी आवाज आती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद कोकिला जाग जाती है और डरते हुए पूछती है, कौन है यहाँ? किसकी आवाज है? ये बर्तनों की आवाज किचन से आ रही है। किचन में जाके देखना पड़ेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक उजागर। यस, मेरे ब्लूटूथ स्पीकर ने उस बुढ़िया को डरा ही दिया। अभी तो उसे और मजा चखाना है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। तभी कोकिला के कमरे से किसी औरत के सिसक सिसक के रोने की आवाज आती है। हे भगवान, ये आवाजें तो मेरे कमरे से आ रही है। कोकिला अपने कमरे की लाइट चलाती है। रोने की आवाज भी बंद हो जाती है। कोकिला की नजर अचानक कमरे के आईने पर पड़ती है। तूने मुझे थप्पड़ मारा था और बहुत परेशान किया था। तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे आज के बाद कभी नहीं परेशान करेगी और घर में किसी को नहीं बताएगी कि मैं चुड़ैल हूँ, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। ये सब देखकर कोकिला बेहोश हो जाती है। अरे माँ, उठो। अरे तुम बेहोश कैसे हो गई? क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उस दिन के बाद से कोकिला अपनी बहू को कभी भी परेशान नहीं करती और राशि उस घर में हंसी खुशी रहने लगी। अच्छी लगी कहानी? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलेंगे आपसे एक और कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।